नहीं चला जो फोन कर रहे कोई अपने में थोड़ी करता है उनकी वजह से क्लास हो रही है 1 or 2 locations are pending. लाइट ही आ गई सुना सोच रहे हैं कोई इंसान दिखा क्लास हो भी नहीं करें शुरू अटेंडेंस इसकी डेट भी देंगे ठीक है। अब हमारे पास जो फिजिकल स्विच होगी तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, कौन सी वायर, ठीक है, कंसोल पे ही लगानी है। मैं कोशिश करता हूं कि एक स्विच लेके आएंगे जो जिसको हम दिखा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे वो तो वायर लगाने के लिए RS 232 पोर्ट होता है, वहां पे लगा, कुछ नहीं करना, वहां पे जाके पीसी पे क्लिक करना है, वहां पे एक्सेसरी में जाके, एक्सेसरी के अंदर जाके कम्युनिकेशन के अंदर एक हाइपर टर्मिनल होगा, फिर देखिए कुछ नहीं, पीसी लगा दिया, कंसोल वायर लगा दी, ठीक है। इस केस में तो हम क्लिक कर रहे हैं, वहां रियल सिस्टम में हम एक्सेसरी में जाके कम्युनिकेशन के अंदर एक हाइपर टर्मिनल करके सॉफ्टवेयर, वो स्विच राउटर को कंट्रोल करने वाला ही है, राउटर या स्विच की स्क्रीन लेके आने के सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्लिक कर देंगे, यहां पे इन्होंने पैकेट ट्रेसर में उसी को टर्मिनल बता रखा है। जैसे आप हाइपर टर्मिनल पे क्लिक करोगे आपसे ये चीजें पूछेगा, क्योंकि सीरियल पोर्ट है उसकी स्पीड कितनी है, इसको अपने डिफॉल्ट ही रखना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करनी। जब आप हाइपर टर्मिनल को क्लिक करोगे तो यही पूछेगा आपसे कि कितने वो सीरियल से कितने मतलब आपने कम्युनिकेट करना है, कुछ नहीं छेड़ना है इसको, वही स्क्रीन आ गई। इसका मीनिंग जब भी हमने राउटर स्विचेस को असेस करना है, ठीक है, पीसी लगाना पड़ेगा सर। पीसी के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा हूं, अब ये सारे पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और हमने देखा कि वो सारी जगह नहीं ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, ये हमारा एक डिफरेंस है। अब क्या मैं चाहता हूं ये आपस में इसको मैं हटा देता हूं, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे डायग्राम, में क्या करता हूं सेव एज करके कुछ भी इसका नाम में टॉपिक लेना है, ठीक, हमने मतलब जो भी करना था वो कर दिए। अब मैं चाहता हूं कि ये जो दो पीसी हैं ये मैं लेके चलता हूं कि ये अकाउंट डिपार्टमेंट के पीसी, ये भी अकाउंट डिपार्टमेंट का है, ये भी अकाउंट, हम चाहते हैं ये दोनों बाकी पीसी से
कम्युनिकेट ना करें। भी अब स्विच में लगे हुए हैं, एड्रेसेस भी ऐसे हैं, कम्युनिकेट तो करेंगे मीन कई बार हमारी नेसेसिटी हो जाती है कि हम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का ट्रैफिक है उसको क्या करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं। मीन जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क है उसको फर्दर हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं कि ये लैब 1 है, ये लैब 2 है, लैब 3। जब हम फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं उसको हम VLAN बोल देते हैं, वर्चुअल लैब। मीन अब ये जो 2 पीसी होंगे ये बिल्कुल अलग बिहेव करेंगे, ये बिल्कुल अलग बिहेव करेंगे। आइसोलेट करना चाहते हैं हम ट्रैफिक। ओके, इसमें दिक्कत है, एक में वायरस आ गया तो दूसरों में भी आ सकता है। हम आइसोलेट करना चाहते हैं, उसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि कैसे करेंगे। तो मैं फिर यहाँ पे स्विच पे आता हूँ, CLI मोड पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं। जल्दी देखने की जो कमांड है यहाँ पे शो वर्ड के साथ में, हमने क्या कहा था, शो मैक एड्रेस टेबल। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं पहले देखना चाहता हूं कितनी VLAN बनी हुई है। पहले जब स्विच आती है उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कितनी लाइनें बनी हुई हैं। तो हमारे पास कमांड क्या है, शो VLAN। VLAN का पर्पस केवल आइसोलेशन है, आइसोलेशन है। हम डिपार्टमेंट वाइज बना सकते हैं, कुछ भी आइसोलेशन है। किस पैरामीटर को लेकर मेन आपका डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है, फ्लोर वाइज भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि सपोज हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स और ये है, यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, वहां पे भी है। एक अकाउंट का बंदा यहाँ पे भी बैठा हुआ है, एक वहां पे भी बैठा हुआ है, वहां पे भी बैठा हुआ है। एक स्विच यहाँ पे लगाएंगे, एक वहां पे लगाएंगे। हम चाहते हैं कि वो जो अकाउंट्स वाले हैं वो आपस में कम्युनिकेट, वो आपस में कम्युनिकेट करें उस हिसाब से। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है, फंक्शनैलिटी के हिसाब से भी हो सकता है, किसी भी कारण कई बार हम आइसोलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं शो VLAN, जो भी स्विचेज होंगी उसके अंदर एक VLAN डिफॉल्ट ही होती है, जिसका नंबर क्या होता है आपका, VLAN 1 डिफॉल्ट ही होती है। इसका मीनिंग जितने भी आपके पास स्विचेज हैं, चौबीस इसके अंदर हमारे नॉर्मल हैं, 2 हमारे पास क्या है, क्या गीगा वाले, वो भी अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे। जब हम 2 स्विचेस को कनेक्ट करेंगे तब हम पता लगेगा कि ये किसके लिए है। तो सारे ये किसके अंदर हैं, VLAN 1 के अंदर है, इसलिए सारे कम्युनिकेट करना है। ये कुछ और उन्होंने VLAN बना रखी, ये हमारे काम के नहीं है, ये बाकी टेक्नोलॉजी के लिए, टोकन रिंग वगैरह वो आजकल यूज नहीं होती। ठीक है, हम ज्यादातर इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो मैं चाहता हूं एक VLAN और बना दूं। सपोज मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट की एक VLAN बनाना चाहता हूं। ठीक है, अकाउंट की जब मैं बनाऊंगा उससे पहले मैं एक चीज और चेक कर लूं, मैं ये देख लूं पहले ये लगा किस पोर्ट पे हुआ है। यहां पे जब आप आओगे ये यहां पे देखना पड़ेगा किस पोर्ट पे हमारा लगा हुआ। क्या लिखा हुआ, FA0। इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, क्योंकि वो गायब हो जाता है। FA3, ठीक है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, FA0/4, ये हमारे हिसाब से 1 होगा। है ये हमारे पास FA0। क्योंकि अब हम एक अकाउंट्स की VLAN क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, ये जो 3 नंबर और 4 नंबर जो हमारे इंटरफेसेस हैं, जो पोर्ट हैं, क्योंकि हमारे पीसी जो ये 2 पीसी कहां पे कनेक्टेड है, 3 और 4, 3 वाला FA03 पे कनेक्टेड है, जो हमारा पीसी ये वाला है
जो 4 वाला है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो वाला। तो सबसे पहले हम देखें कि VLAN को क्रिएट कैसे करना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो किस मोड में आना पड़ेगा मेरे को, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्फिग लिख सकते हो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। चलो मैं क्या लिख देता हूं, चाहे हमने बनानी अकाउंट्स वाली है उसको एक नंबर तो देना पड़ेगा। ठीक है, कितने तक नंबर दे सकते हो, अगर आपको डाउट है कि भी 1000 देना है कि 2000 देना है, क्वेश्चन मार्क पा दीजिए। कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर, सब कुछ। चलो हम 10 देते हैं कि हम VLAN 10 नंबर क्रिएट करना चाहते हैं। नाम भी देना पड़ेगा, अगर हम नाम नहीं देंगे वो अपने आप VLAN 10 नाम रख देगा उसका। इसलिए मैं क्या कहता हूं, हम फ्लोर के हिसाब से भी कर सकते हैं, जो भी आप नतीजे। हमने क्या कह दिया, नेम अकाउंट्स। तो चेक कर ले पहले भी बन गई कि नहीं बन गई। तो किस मोड में आना पड़ेगा, प्रिविलेज मोड में। 2 बार अंदर गए हैं, जब आप एंड करते हो तो आपको हमेशा वो प्रिविलेज मोड में ले जाएगा। देखो स्विचेस, अलग अलग स्विचेस के कई बार अलग अलग कमांड चल सकती हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि स्विच को कि हजारों टाइप की स्विचेस है, ठीक है, वो भी चल सकते हैं। मेरे को ये पता है तो मैं ये चला। मीटर में आने के 50 रास्ते हैं। ठीक है, जो हमें करना है। ठीक है, सिंटैक्स में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। मीन हमने बाहर आना है, जैसे मर्जी आ जाए, एग्जिट करके आ जाए, एंड करके आ जाए। हमने पहुंचना जहां पे है वो इम्पोर्टेंट। कौन सी कमांड चलाऊं, जो लिनक्स वाले हैं उनको पता है, वहां पे भी हिस्ट्री होती है। इसमें भी 10 कमांड्स की आप नहीं 10 है, वो चेंज कर सकते हैं हम कि हिस्ट्री और बढ़ानी है। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता सर इसमें भी 2 टर्मिनल ओपन कर ले, जैसे आप बार बार कभी कॉन्फ़िगरेशन उस पे जा रहे हैं, प्रिविलेजेस मोड पे जा रहे हैं, और कभी हम वापस ही कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा रहे हैं, तो 2 टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। लेकिन इसमें होता है जैसे 2 टर्मिनल ओपन कर लो या 6 ओपन कर लो, तो इसमें नहीं होता। नहीं इसमें नहीं है। जैसे ये चीज मेरे को नजर आ रही है, क्योंकि यही स्क्रीन है यहाँ पे, वही वहां पे आपकी जाएगी। ठीक है, हाँ दूसरा हमारे पास एक टेलनेट प्रोसीजर और होता है। ठीक है, मैं उस पर भी अगर टाइम परमिट करता है तो वो दिखाता हूँ कि एक तो ये है कंसोल वाला हो गया। ये जैसे हम कर रहे हैं वो भी आपका तरीका ठीक है कि वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि वैसा पॉसिबल है या नहीं है। अभी हम थोड़ी देर बाद आते हैं कि जो आप कह रहे हो कि ये क्या कह रहे हैं कि भी एक ऐसे खोल रहा है, एक टर्मिनल हम खोल रहे हैं, इस पे ऐसे नजर नहीं आएगा। ठीक है, वैसे भी कंसोल पोर्ट एक होता है स्विच के अंदर, जब हम उसको लगा देंगे 2 तो है नहीं, वहां एक भी आएगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भाई दूसरा मेथड क्या होता है स्विच को एक्सेस करने का। अभी हम कंसोल वाला देख रहे हैं, फिर अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे कि दूसरा कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम देखेगा कि स्विच को एक्सेस कर सकते। उससे हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि दोनों जगह सेम स्क्रीन आती है कि अलग अलग मेथड आती है। ठीक है, तो ये बन गया VLAN 10 नंबर बन गया, पर इसके अंदर कोई है इंटरफेस? बनाने से कुछ नहीं होता। अब हमें एक एक इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। 3 में जाएंगे, ठीक है, फिर देखते हैं वहां पे उसको कहेंगे कि भी VLAN 10 के अंदर चला जा। फिर 4 के अंदर जाएंगे, उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो हम वापस अब ये क्यू से क्विट कर सकते हो आप। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, कौन
अब मैं इंटरफेस पहला हमारा यूजर मोड होता है, सेकंड प्रिविलेज, तीसरा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम आगे फर्दर बोल देते हैं इंटरफेस मोड, उसके भी अंदर चलेंगे क्योंकि अब हम ग्लोबली नहीं कर रहे, हम एक एक जो इंटरफेस है उसके अंदर जा रहे हैं। हम पहले हम किस इंटरफेस पे जा रहे हैं? फास्ट इथरनेट 03, क्योंकि हमने देखा था वो जो एक पीसी 172.24.0.3 वो कहां लगा हुआ है? FA03 पे लगा हुआ है। उससे पहले एक चीज और हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। मैंने सोचा था अच्छे वाला पेन रख लूं पर 4 रख लिया, ये नहीं पता अच्छे वाला कौन सा ये दिक्कत होगी। चलो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ठीक है, ये वाला हमारे पास 03 है। उससे पहले मेरे को एक चीज और डिस्कस करनी पड़ेगी। अब मेरे पास ये जो स्विचेज हैं 24 पोर्ट वाले हैं, ठीक है, तो मैं कितने पीसी लगा पाऊंगा? 24। और मेरे पास पीसी जो है 60 है, पीसी मेरे पास है 60 लगाने हैं मेरे, तो कितनी स्विचें और चाहिए होंगी? कम से कम 2 स्विचेज और चाहिए होंगी, एक ये 2 और चाहिए। चलो मैं क्या करता हूँ, एक स्विच लगा देता हूँ। अब हमारे पास कितने पोर्ट हो गए? इनकी स्पीड कितनी है? 100 MB। तो हमें स्विच को आपस में कनेक्ट करने की भी क्या चाहिए? पोर्ट चाहिए, वो ज्यादा कैपेसिटी वाले होने चाहिए। इसलिए हर एक स्विच में 2 जो पोर्ट होते हैं वो गीगा वाले। इसका मीनिंग ये गीगा वाले किसके लिए होंगे? स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए। जब हम स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, इस कनेक्शन को हम ट्रंक पोर्ट बोल देते हैं। कौन सा पोर्ट? ट्रंक पोर्ट किसके लिए हो गया? स्विच में कम्युनिकेशन के लिए। यहां पे हमने क्या लगाने हैं? पीसी लगाने हैं। इसको हम एसएस पोर्ट बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे? जहां पे पीसी लगेंगे वो एसएस पोर्ट, जहां से स्विचेस आपस में कनेक्ट होंगी दैट इज ट्रंक पोर्ट। अभी हम देखेंगे व्हाई वी हैव टू डिस्कस दिस, ये क्यों करना पड़ा। नहीं अब दूर तो भाई ये जो फास्ट 03 है, यहाँ पे हमने पीसी लगा रखा है कि स्विच लगा रखी है? पीसी लगा रखी है। तो हमने क्या करना है, हमने कह दिया ये जो 03 है, ये जो स्विच पोर्ट है किस मोड के अंदर काम करेगा? एसएस मोड के अंदर काम करेगा। बीच ट्रंक होता तो हमने ट्रंक लगाना था, हमें बताना पड़ेगा स्विच को। फिर हम क्या करेंगे, किस विलियन के अंदर डालना है हमने? हमने पहले उस इंटरफेस के अंदर चले गए, हमने कह दिया कि भी बताना पड़ेगा ये एसएस पोर्ट है कि ट्रंक पोर्ट है। जहां पीसी लगा होगा वो एसएस पोर्ट ही होगा। तो कमांड उसकी क्या है? स्विच पोर्ट मोड एसएस। फिर उसको वीलैन के अंदर लेके आने के लिए हमने फिर कह देना कि स्विच पोर्ट एसएस है, वीलैन किसके अंदर चला जाए? यही काम हमने कहां पे जाके करना है? 4 के अंदर। तो हम एक हाथ पीछे आ जाते हैं, तब एरो की का इस्तेमाल करेंगे। क्या करें? 4 के अंदर चले जाते हैं।
एंड करके वापस आ जाते हैं, देख लेते हैं शो वीलैन को करके भी जो हमने चाहा वो हो गया या नहीं हो गया। लिख लीजिए, हम जितना भी करना चाहते हैं वो आता होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लिया, क्या करें, शो वीलैन मीन बाकी पोर्ट एक वीलैन में। अब हम देखते हैं पीसी जो 1 है, जो 172.24.0.1 है, वो 4 के साथ कम्युनिकेट करता है या नहीं। हम यहाँ पे डेस्कटॉप दो के साथ करेगा कि नहीं करेगा, 2 के साथ करेगा। कंट्रोल सी कर देते हैं, वेट नहीं करेंगे, ठीक है। करेगा भी वो एक वीलैन में। अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे बैठ के मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ, करेगा। 3 से बैठ के मैं 4 को पिंग करना चाहता हूँ। वीलैन का पर्पज क्या है, हम उसको ही छोटे छोटे हिस्सों में। जल्दी क्या होता है, नहीं तो रियल लाइफ में सपोज हर एक हमारी लैब में 4 सिस्टम है, हम 24 पोर्ट की स्विच यहाँ पे लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, वेस्ट जाती है। हम कई बार आइसोलेट करना चाहते हैं, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको स्लाइसिंग कर देते हैं कि ये वीलैन 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे क्लियर, बनानी भी आनी चाहिए, डिलीट भी करनी आनी चाहिए। अब मैं वापस उनको क्या लेके आना चाहता हूँ, वापस लेके आना चाहता हूँ, प्लस मैं वीलैन जो बनाई है उसको डिलीट भी करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लियर। मैं स्विच पे आ जाता हूँ। पहले तो वापस उनको जो पीसीज हैं वापस वीलैन 1 में ले जाएं, जैसे 4 में जो हम 10 में लेके गए थे वापस ले जाते हैं। ठीक, वही हम देख लेते हैं, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, वही स्टेप। वापस 1 पे ले आए। अब किसको डिलीट करना है हमने, जो वीलैन 10 है। ध्यान रखना, जो आपने बनाने के लिए कमांड लाई थी उसके आगे नो लिख दो। ज्यादातर कैंसिल करने के लिए यहाँ पे जो वर्ड है वो नो है, वही कमांड चेक कर लो, एंड करके वापस। और असली हमें पता लगेगा, हम कनेक्टिविटी को चेक करते हैं कि वापस हमारी कनेक्टिविटी आ गई। ठीक, ध्यान रखना है, कई बार इमीडिएटली 15-20 सेकंड के बाद कनेक्टिविटी आती है, एकदम हटाओगे क्योंकि उसको रीस्टार्ट करता है उसको पोर्ट्स को। तो यहाँ पे मैं
ये क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम इनके क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई ये तो जब लाइट चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है स्विच है वो जो भी हमने किया है वो चला जाएगा। पहले तो इसका मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर दूं, ठीक है? तो नाम चेंज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, तो मैं होस्ट नेम SBW, इसका मीनिंग जब शुरू में था और अब कुछ चेंजेस है। तो पहले हम देखना चाहते हैं शुरू में हमारे पास क्या था, जब हमने स्विच चलाई तब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी। उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है दैट इज तो अपनी राउटर्स में भी उसमें देखी थी कि नहीं, शो स्टार्टर। शुरू में कहता है ही नहीं, तो मैंने अभी तक इसको पहले से शुरू में जब चलाओगे उसके अंदर कोई भी नहीं, कोई सेव ही नहीं किया। पर हम दूसरी देखना चाहते हैं, रनिंग कॉन्फ़िग। यहां पे आपको सारा नजर आएगा, क्या लिखा हुआ है। इसका मीनिंग रैम के अंदर कुछ और है। ध्यान रखना स्विचेस जो राउटर्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास हार्ड डिस्क होती है पीसी में और रैम होती है। ये जो होती है ज्यादातर इसके अंदर हार्ड डिस्क की जगह फ्लैश होती है, ठीक है, रैम वैसे की वैसे, ठीक है। तो इसलिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कमांड चलानी पड़ेगी। पूरा रनिंग कॉन्फ़िग भी लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन से कॉपी रन, हमने कहा जो कॉपी है जो रनिंग कॉन्फ़िग है, सेव इट एज ए स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम स्विच बंद भी कर देंगे, सेव हो जाएगी, क्योंकि शुरू में इसने रनिंग कॉन्फ़िग नहीं पढ़ना फाइल को, इट इज गोइंग टू रीड स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अगर अब मैं दोबारा से स्टार्टअप कॉन्फ़िग को कर रहा हूं, अब दिखाएगा मेरे को कुछ, यस कोई डाउट। अब दोनों सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे, अभी सेम है। तो मैं थोड़ा सा और दिखाने के लिए क्या करता हूं, क्या कर देता हूं, एक की बजाय 11 कर देता हूं, वापस आ जाता हूं। अब ध्यान से देखते हैं हम रनिंग में क्या है। अब रनिंग आपकी देखते हैं उसके अंदर क्या है, क्या लिखा हुआ है, SW11 कई बार हो सकता है हमने गड़बड़ कर दी हो रनिंग में, जो स्टार्टअप थी वही सही थी, चेंजेस कर दिए हैं जो अब हमारे से मैनेजेबल नहीं रहे, तो आप कॉपी स्टार्ट को रन कर। इसका मीनिंग जब मैंने स्विच को पहली बार कॉन्फ़िगर करना है तो मेरे को स्विच के पास बैठा होना चाहिए। पीसी कहां लगाऊंगा, वो वायर इतनी 2 किलोमीटर लंबी तो होगी नहीं, कंसोल वायर मीटर 2 मीटर लंबी होगी। जब पहली बार आप राउटर या स्विच को कॉन्फ़िगर करते हो, याद रखिए
one person should be physically present. सपोज मैं दिल्ली में जाके कॉन्फ़िगर कराया, अब मैं चंडीगढ़ में आया हूँ, अब मेरे को उस स्विच को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। मीन वो स्विच को मैं शुरू में कंसोल के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया था, अब मैं वहां नहीं हूं, मेरे को आई हैव टू मेक चेंजेस। क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करनी है मेरे को, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं लेके चलता हूँ कि ये जो पीसी, ये जो स्विच है, ये चलो दिल्ली में पड़ी हुई है, ये जो हमारे पास है पीसी, ये हमारे पास चंडीगढ़ में। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको असेस करना। असेस करने के लिए क्या करना पड़ता होता है, एक एड्रेस देना पड़ेगा। स्विच को हम एड्रेस दे सकते हैं। सच कभी आपने स्विच यूज किया, कभी एड्रेस दिया उसको? स्विच का काम ही नहीं है एड्रेस के रिलेटेड, वो तो डील मतलब डाटा लिंक लेयर से डील करता है। इसका मतलब हमारे पास स्विच में कितने पोर्ट हैं, 24 नॉर्मल, 2 हमारे पास फास्ट वाले, तो हम किसी भी एक को एड्रेस दे देते हैं? नहीं, ये नहीं, क्योंकि वो एड्रेस देने के लिए नहीं बने हुए, जो इतने लगे हुए हैं वो तो पीसी जहां स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए, पर फिर भी मेरे को स्विच को एड्रेस देना ही पड़ेगा। आई हैव टू गिव द एड्रेस। तो हम देखते हैं कि कैसे देंगे। तो इसलिए चंडीगढ़ आने से पहले मेरे को वहां पे बैठ के कुछ करना पड़ेगा कि कल को मैं उसको जो स्विच को है रिमोटली भी कर सकूं। तो यहां पे मैं आता हूं, यहां पे उन्होंने एक वर्चुअल इंटरफेस बना रखा है। क्योंकि सारे पोर्ट कहां पे हैं, VLAN 1 के अंदर है। एक हाइपोथेटिकल इंटरफेस है इसके अंदर, उसका नाम क्या है, VLAN 1 ही है। उसको हम एड्रेस देंगे। आपने राउटर में एड्रेस किस कमांड के साथ दिया था? भी जहां से मैनेज करना है और जिसको मैनेज करना है उसी कैटेगरी के होने चाहिए। डिफॉल्ट ये इंटरफेस किस स्टेज में होते हैं, शटडाउन स्टेज में होते हैं। हमारे जो लैंड कार्ड होते हैं वो या तो इनेबल होते हैं या डिसेबल होते हैं। राउटर के जितने वो होते हैं वो डिफॉल्ट डिसेबल स्टेज में होते हैं। डिसेबल को हम शटडाउन बोल देते हैं। मीन डिफॉल्ट और शटडाउन स्टेज में होते हैं। हमें क्या करना है, उसको इनेबल करना है। हमने जो कमांड चलानी पड़ेगी उल्टा था, शटडाउन स्टेज में है। हमने कहा कि नहीं शटडाउन में नहीं, नो शटडाउन में ऑन करो। तो क्या लिखा होगा, लाइन प्रोटोकॉल ऑन चेंज स्टेज टू पिंग करके देख लें पहले स्विच को। मीन स्विच को आईपी एड्रेस देने की तभी जरूरत है जब हम उसको रिमोटली मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस नहीं होगा यू कैन नॉट मैनेज द स्विचेस। वहां पे जाके ही मैनेज करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर? तो यहां पे मैं क्या कर लूं, पिंग कर लेते हैं। इसको पिंग करूं, घबराना नहीं है, थोड़ी देर बोल लेता है करके।
अब रिमोट मैनेजमेंट का कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? ठीक, उससे पहले एक चीज और देखना चाहते हैं। पिंग करने लग गया, अभी भी हम टेलनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उससे पहले क्या करता हूं, बाहर निकलता हूं। अब देखो ध्यान से, जब शुरू में आप स्विच के साथ पीसी लगाओगे तो कौन सा, यही चीज आएगी आपके पास। तो आपने इसके अंदर जाना है तो क्या करोगे, एंटर। भाई ये गड़बड़ नहीं है, आपके स्विच पे कोई भी एंटर कर देगा। आपके स्विच पे कोई भी एंटर कर देगा। पहले तो मैं चाहता हूं कि ये ना, ये जो ऐसे एंटर कर रहा है वो वहां पासवर्ड पूछे मेरे से। ऐसे तो कोई भी एंटर कर देगा, पासवर्ड पूछे हमारे से। दूसरा, चलो ये तो फिर भी इसके अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, क्योंकि थोड़ी सी चीजें देख सकता है। पर उसके बाद दिक्कत क्या है, क्योंकि यहां आ गया तो सीधा वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाते। इसलिए अब मैं क्या चाहता हूं, एक तो वो